और बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। लखनऊ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग हुई है। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। अखिलेश यादव के पीडीए की काट की तलाश भी इस मीटिंग में होगी। जिन सीटों पर अब हारे हैं उन सीटों को लेकर खास तौर पर फोकस रहने वाला है। सीटों का मंथन होगा कि आखिर क्या रीजन रहा जिसकी वजह से कैंडिडेट्स हारे हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर खास तौर से समीक्षा, क्योंकि राम मंदिर बड़े मुद्दों में से एक था। बावजूद उसके अयोध्या में बीजेपी के कैंडिडेट का हारना ये एक बड़ा संकेत भी है और इसीलिए जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां को लेकर मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने बुलाई। पूरी कैबिनेट इस बैठक में मौजूद है। 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसकी तैयारियों का भी यहाँ पे जिक्र होगा और इसके अलावा जहां जहां सीटें हारी हैं इन लोकसभा चुनाव में उसकी भी समीक्षा इस मीटिंग में की जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के पीडीए की काट भी तलाशने की कोशिश इस मीटिंग में रहेगी। आखिर कैसे समाजवादी पार्टी इतना बढ़िया परफॉर्म कर गई उत्तर प्रदेश में जिसकी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिल गई। इसमें बीजेपी जो उम्मीद थी, जो संभावना थी, उससे काफी ज्यादा पीछे रह गई। बीजेपी इसी को लेकर मंथन करना चाहती है। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री ऐसे जो इस मीटिंग का हिस्सा रहे। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी पर फोकस तो है, लेकिन जहां जहां कैंडिडेट्स हार गए बीजेपी और एनडीए के, वहां भी समीक्षा इस बात को लेकर की जाएगी कि आखिर कौन से मुद्दे हावी रहे जिसके बाद जनता ने बीजेपी कैंडिडेट्स को नकार दिया। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चूंकि बीजेपी चाहती है, सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो हार है इसे जीत में बदला जा सके और अब जनता के बीच में वो कौन से मुद्दे हैं जो काम नहीं किए उन पर भी फोकस रहेगा। आम लोगों का विश्वास कैसे जीतना है, कैसे वोट बैंक बटोरना है, कहां खामी रह गई, हार पर समीक्षा भी हो रही है। सबसे ज्यादा जो बात है वो उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट को लेकर है। जिन सीटों पर कैंडिडेट्स हारे हैं वहां भी मंथन चल रहा है। अयोध्या इनमें खास है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद इस मीटिंग में रहे बाकी मंत्रियों के साथ में। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग थी और डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री इस मीटिंग में मौजूद रहे। और निकिता सरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी। निकिता, क्या जानकारी इस कैबिनेट मीटिंग के बारे में है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्रियों को यहां पर बुलाया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी थी। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में केशव मौर्य नहीं मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली हैं और इन टोटल अगर मैं बात करूं तो 42 प्रपोजल्स रखे गए थे जिसमें 41 प्रपोजल्स पास कर दिए गए हैं, उन पर मोहर लग गई है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के थे, अब वो हो सकते हैं जिसकी जो डेट है वो आई है 30 जून से लेकर के अब 15 जुलाई में जितनी भी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ है वो लागू हो जाएंगी। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से मेडिकल की फील्ड में अगर बात की जाए तो वहाँ पर अभी 50 CR दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के लिए। और साथ ही साथ बरेली में अगर बात की जाए तो बरेली में जो फ्यूचर यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ गाजियाबाद में जो यूनिवर्सिटी है उसको मंजूरी मिल गई है। साथ ही आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से अब नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसको बनाने के लिए भी जो किसानों की ज़मीनों को मुआवजा देने के लिए जो धनराशि थी उसको मंजूरी मिल गई है। तो तमाम ऐसे जो प्रस्ताव हैं उनको यहाँ पर मंजूरी मिलती नजर आ रही है कैबिनेट बैठक में। और साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी कानपुर की, तो वहाँ पर अब मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा जिसमें 500 बेड के साथ साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनको बनने की भी जो मंजूरी है यहाँ पर दे दी गई है। तो फिलहाल आज ये जो कैबिनेट बैठक है वो काफ़ी अहम मानी गई थी। जिस तरीके से अब ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना है, चाहे मैं वो टूरिज्म की बात कर लूँ, चाहे जितने ऐसे विभाग, क्योंकि जिस तरीके से देखिए ये तो सरकार की बात हो गई, सरकार है उसका मेन जो क्या राजनीति पर भी चर्चा होगी
क्या जो सीटें हारे हैं उन पर मंथन होगा, आने वाली जो उपचुनाव हैं उन पर चर्चा होगी? नहीं, आज कैबिनेट बैठक थी और कैबिनेट बैठक में इन सभी चीजों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ और सिर्फ जो प्रस्ताव हैं उनको पास किया गया है, जिसमें 42 में से 41 प्रस्ताव पास हुए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें इन सभी हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ था, चर्चा हुई थी। लेकिन आज जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें इस तरीके से कोई चर्चा नहीं। निकिता, आपने कहा कि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखे गए, उन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रही है, क्या कैबिनेट में किसी तरह के फेरबदल की भी खबरें हैं? क्या ऐसे कोई इंडिकेशंस हैं? आज अगर रचना सिर्फ और सिर्फ हम आज की बैठक की बात करें तो इस पर आज कोई टिप्पणियां नहीं हुई हैं। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें, चाहे मैं इसके पहले की बैठक की बात बता दूं, जिसमें आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी बुलाया गया था, उनसे फीडबैक फॉर्म लिया गया है। डिपार्टमेंट में जहां पर खाली भर्तियां हैं उनसे उनकी जानकारी लेकर के वहां पर अब भर्तियां होंगी। और साथ ही साथ इसके पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी, इसमें संज्ञान लिया गया था कि जो संगठन में लोग नाराज हैं, जो कार्यकर्ता नाराज हैं, साथ ही जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जनता उनकी जो नाराजगी थी, जिस हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में सीटें हारी हैं भारतीय जनता पार्टी, उस पर बातचीत हुई थी और उस पर मंथन हुआ था। लेकिन आज जो कैबिनेट बैठक हुई है उत्तर प्रदेश में, वो साफ तौर पर जो प्रस्ताव, अच्छा, आप कह रही हैं आज ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें इन सब बातों का इशारा दिया गया था। कई बार निकिता ऐसा होता भी है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन सब बातों को शेयर नहीं किया जाता, लेकिन आपने कहा इससे पहली मीटिंग में अगर इन बातों को लेकर चर्चा हुई है, यानी जिक्र हुआ है। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कुछ नेताओं पर गाज गिरे, हो सकता है कुछ बड़े फेरबदल हम देखें उत्तर प्रदेश में। जाहिर है, जिस तरीके से देखिए कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, जहां पर बातचीत हुई है। अब जो फेरबदल है, यानी कि जो तबादला नीति है, अब लागू हो जाएगी। जो काम नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, जहां से अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है, वहां को लेकर के जो तबादला नीति है वो अब लागू हो गई है। ट्रांसफर पॉलिसी पे फिलहाल मोहर लग गई है। फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो फीडबैक भी मांगे जा रहे हैं। जिन जिन डिपार्टमेंट में पद खाली हैं उन पर अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 मुद्दे थे जिस पे युवा खासा नाराज था भारतीय जनता पार्टी से। पहला मुद्दा जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था और दूसरा बेरोजगारी को लेकर के, तो अब सरकार चाहती है कि वो मुद्दे दोबारा रिपीट ना हो। इसी को लेकर के जो संज्ञान है, जो बातें हैं, वो लेकर के चलिए, ये तो कैबिनेट की निकिता बात हो गई, साफ तौर पर ऑर्डर ठीक मिल गए है। हैं। बीजेपी के अंदर किस तरह की चर्चाएं हैं इस हार को लेकर लोकसभा चुनाव में, खासतौर से अयोध्या में जिस तरह से पार्टी हारी, उसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं? जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा लेके चली थी 400 पर, और खासकर अगर मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 80 का टारगेट चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा था कि यहाँ पर 60 सीट जरूर निकालेंगे। लेकिन जो खराब परफॉर्मेंस आया है, जहाँ पर आधी सीट भी नहीं ला पाए, अपने दम पे सिर्फ 33 सीट लाए, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से भी एक हार मिली है। तो इसको लेकर के जितनी भी समीक्षा बैठक है वो अब लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करूं तो वो लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं। 3 वजहें साफ तौर पर आई थी जो हारने की वजह बताई जा रही थी। एक, संगठन के लोग लगातार नाराज थे, साथ ही साथ कार्यकर्ता नाराज थे, और ये जो एक आपसी कोऑर्डिनेशन होता है कैंडिडेट और जनता के बीच में, वो बिल्कुल नहीं बनता। जो जनता थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर बैठी थी, जिसने अपने जो क्षेत्र हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, जो उनके लोकल एरियाज हैं, वहां पर काम नहीं किया था, और जनता की लगातार यही शिकायतें थी। अयोध्या की भी देखिए हम लोगों ने स्टडी की है, प्रॉपर वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी। वहां पर लोग मुआवजा ना मिलने को लेकर के लगातार परेशान थे, क्योंकि अयोध्या एक ऐसी सीट है, वहां ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सपने में भी नहीं सोची थी कि यहां से उन्हें एक डिफीट मिलेगी। जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं बनारस की, काशी की बात करूं तो वहां पर भी अच्छा नहीं था। वहां पर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो वोट परसेंटेज है वो कम हुआ है। तो यही एक वजह है, इसको लेकर के भी लगातार मंथन हो रहा है, और अब पार्टी में इसको लेकर के लगातार अब फेर बदल है, उसको लेकर के भी सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का दम जानते
चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की ताकत समझते हैं। यही एक वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने यहाँ से 10 मंत्री भेजे गए हैं और यही एक वजह है कि जितिन प्रसाद भी अब केंद्र में राजनीति करेंगे और उन्होंने अपने पद से यानी कि मंत्री पद और एमएलसी पद से जरूरी भी है इन सभी बातों की समीक्षा हो, हार के कारणों का पता लगाया जा सके, फ्यूचर में इन्हें सुधारा जा सके, जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया निकिता आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अडानी एयरपोर्ट